जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदुर्गा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की यानी कि कृषि की। ठीक है, लगभग मैंने 70 क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत को कितने कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो भारत को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? 21 कृषि क्षेत्रों में भारत को बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, भूमि की नमी मापी जाती है। जो भूमि की नमी है इसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं? इसको मापने के लिए हम टेंसियोमीटर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? तो गेहूं की पहली सिंचाई आपको CRI अवस्था पर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, गेहूं का दाना कहलाता है। तो गेहूं का दाना क्या कहलाता है? कैरीओप्सिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? तो कौन सी होती है? अलंकार। अलंकार क्या होती है? सोयाबीन की किस्म होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है आलू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है। जूट को रेशे को सड़ाने के लिए जो नॉर्मल पानी होता है, पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वो कौन है? वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। पंतनगर, GBU PAU पंतनगर नैनीताल में। ठीक है, उधम सिंह नगर में है ये। नैनीताल में नहीं, उधम सिंह नगर, यहाँ पे US नगर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत को कितने पारिस्थितिक इकोलॉजी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात करेगा तो कितने हैं? 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जबकि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्रों को 21 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? कानपुर में, झांसी में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो गेहूं के जो दाने होते हैं इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ये पाई जाती है ग्लूटीन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायमंड बैक मोथ नामक कीट किस सब्जी का है? डायमंड बैक मोथ नामक कीट किस सब्जी का होता है? तो ये होता है आपका फूल गोभी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांठ गोभी की फसल के लिए पौधे रोपण हेतु बीज की मात्रा होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 1 से लेकर लगभग 1.5 किलो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है। तो कौन सी किस्म है जो पकने वाली होती है? ये होती है आपकी पर्पल बियना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान है। तो स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान कहाँ है? इटली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, यहीं से आपसे पूछने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मतलब इसकी स्थापना जो हिमाचल शिमला में है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1949। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वानस्पतिक रूप से ब्रुसेल्स या स्प्राउट है। तो स्प्राउट क्या होते हैं? स्प्राउट होते हैं ब्रेसिका, ओलेरेशिया व गेमीफेरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैगन या एग प्लांट के फल में कड़वाहट का कारण है। जो बैगन या एग प्लांट के फल में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है ग्लाइको एल्कोलाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैगन की फसल में लघु पत्ती जो लिटिल लीफ होती है, बीमारी का क्या कारण है? तो इसका बीमारी का कारण होता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मिर्च में मिर्च में चरपराहट या फिर पंजेंसी का कारण है, तो क्या होता है इसका कारण? इसका कारण होता है आपका ऑप्शन नंबर ए कैप्सिन, कैप्सेसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये भी 22 दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। उर्द का उत्पत्ति उर्द का उत्पत्ति स्थान है, तो उर्द कहाँ होती है? ये होती है भारत में। उड़द दाल आपने सुनी होगी, उड़द बोलते हैं, तो ये कहाँ होती है? भारत में होती है। ठीक है, इसको मांस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो गन्ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आलू का जो वानस्पतिक नाम होता है वह सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सोलेनम तो आएगा ही आएगा, और पीछे से क्या आ रहा है? ट्यूबरोसम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? ट्रिटिकल एक संकरण है, तो ट्रिटिकल किसका है? ट्रिटिकल गेहूं और राई का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रिटिकल एक संकरण किसका है? गेहूं और राई का एक संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? जो कल्याण सोना होती है, ये होती है गेहूं की किस्म। किसकी किस्म होती है? गेहूं की होती है। ठीक है, मार्कोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रिटकम ड्यूरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लेंसा एस्कुलेंटा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? ठीक है, यानी कि लेंस एस्कुलेंटा ये किसका नाम है? तो ये होता है आपका मसूर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको वानस्पतिक नाम भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाला पौधा नहीं है? ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जई। जई का एक वृक्ष पौधा होता है, ये लंबी अवधि तक प्रकाश को नहीं चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है, तो आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है 25% कंद बनते समय। जब आलू क्या बनता है? कंद बनता है उस समय। जब कितना बन सकता है? जब वो 25% बन चुका होता है, उस समय इसको सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? ठीक है, वैसे भी हर कोई भी आप पौधा देखेंगे, पौधे में दो चीजें पाई जाती हैं, एक पुंकेसर होगा, एक स्त्री केसर होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ों में आपको देखा होगा दो पुंकेसर ही पाए, 2 से 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, लेकिन जो धान होता है, धान में लगभग 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्किल किस फसल की किस्म है? तो अर्किल किसकी किस्म होती है? तो अर्किल होती है आपकी मटर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? तो इसमें से आपको पता करना है कि अमेरिका की प्रजाति कौन सी है। तो ये होती है गॉसिपियम हिरसुटम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? चुकंदर किस कुल से संबंध रखता है? चुकंदर आप लोगों ने खाया भी होगा, देखा भी होगा। जो चुकंदर होता है वो चिनोपोडिएसी होता है, चिनोपोडिएसी। एक बार ध्यान से पढ़िए, चिनोपोडिएसी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सोयाबीन में कितने ग्राम हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है? केजी है, हे लिखा है, हे का मतलब होता है हेक्टेयर। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग 70 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, और सोयाबीन में भी कितना पाया जाता है? लगभग इसमें 40% के आसपास क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। H77 किस फसल की किस्म है? तो H777 ये किसकी किस्म होती है? ये होती है कपास की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की फसल संगतता है, यानी कि भारत की जो फसल संगतना है वो लगभग कितनी है? वो लगभग है आपकी लगभग 135% के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कुपरी सिंदूरी आलू की कुपरी सिंदूरी आलू की क्या होती है? अगेती किस्म है, पछेती किस्म है, मध्य मौसम किस्म है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पछेती किस्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डेशन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है? डेशन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलसी का। अलसी आप लोगों ने देखी होगी, एक किसकी फसल होती है? रवि की फसल होती है अलसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है? सरसों में जिप्सम किसकी पूर्ति के लिए जाता है? क्या नाइट्रोजन के लिए, या लोहे के लिए, या गंधक के लिए, या फास्फोरस के लिए? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सल्फर के लिए। सल्फर यानी कि गंधक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है तो कितनी होती है? लगभग 30 से 35 किलोग्राम हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आपेक्षिक खरपतवार है, तो आपेक्षिक खरपतवार क्या होती है? ये होती है किसी फसल में अन्य फसल का पौधा। किसी एक फसल में अगर अन्य फसल का कोई पौधा उग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? आपेक्षिक खरपतवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चिपसोना प्रजाति है, तो चिपसोना किसकी प्रजाति होती है? चिपसोना होती है आलू की प्रजाति। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, आलू से क्या बनते हैं? चिप्स बनते हैं, तो चिप्स से आप चिपसोना याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो किसके लिए होता है? क्या ऑप्शन नंबर 45 का देखते हैं, तो एजोटिक द्वारा होता है, या राइजोबियम द्वारा होता है, या नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है, या नीली हरी शैवाल द्वारा होता है? ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा ये राइजोबियम द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। धान के पौधों में पनिकल बनने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया बनने की जो क्रिया आती है वो कहाँ से आती है? रोपाई के तुरंत बाद आती है, या अधिकतम कल्ले बनने के बाद आती है, क्लैच के बाद आती है, रोपाई के बाद कभी भी आ सकती है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लैच के बाद आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मक्का के पौधे में मक्के के पौधे में क्या होता है? सिल्क पहले निकलता है, टैसल पहले निकलता है, या उपरोक्त दोनों साथ साथ निकलते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैसल पहले निकलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, तो एग्रीकल्चर किससे लिया गया है? तो ये लिया गया आपका लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? लगभग 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने हैं? भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। टमाटर को भंडारित करने हेतु उपयुक्त तापक्रम है। अब टमाटर को इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए लगभग आपका ऑप्शन नंबर थी 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग ठंडा ही टमाटर के लिए जो वातावरण होता है वो लगभग ठंडा होना चाहिए। जो मौसम 12 से 15 ठंडे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मटर में कौन सा खनिज लवण अधिक मात्रा में मिलता है? तो मटर में सबसे अधिक क्या मिलता है? वसा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी वसा। वसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैट। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में सब्जियों का कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर है, तो इसको अभी मत करना है, पुराना क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, उस वक्त के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, 72.8 मिलियन टन। ठीक है, लेकिन अभी चेंज हो गया होगा तो इसको आप मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस सब्जी फसल से गोंद एकत्रित किया जाता है? गवार से, मटर से,
फूल गोभी से, या इनमें से कोई नहीं। सबको पता होना चाहिए जो गवार होता है इससे क्या होता है, गोंद एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई खीरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो पहली जो संकर किस्म होती है वो है पूसा संयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से कौन सी मटर की अगेती किस्म है? अभी मैंने बताया था अर्किल क्या होती है, मटर की एक अगेती किस्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गाजर किस कुल की सब्जी है? तो गाजर किसकी होती है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बेली फेरी। आलू की सालिनेसी का होता है, क्रूसीफेरी में लगभग मूली आती है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पूसा केसर किस सब्जी की किस्म है? अभी मैंने आपको बताया था पूसा केसर किसकी है, तो यह है गाजर की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कुल भी पूछ सकता है, एक बार कुल जरूर पढ़ लेना है। मूली की उष्ण जलवायु चाहने वाली किस्म कौन सी है? तो मूली की कौन सी है? यह है पूसा चेत की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? मूली की उष्ण जलवायु चाहने वाली किस्म कौन सी है? तो कौन सी होती है उष्ण जलवायु? उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म वाला। ठीक है, तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूसा चेत की। ये क्या होती है, उष्ण जलवायु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। मूली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मूली का वानस्पतिक नाम होता है रेफनेस सेटाइवस। रेफेनेस सेटाइवस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। मूली में चरपराहट का कारण है? आपने देखा हो जब मूली खाते हो तो उसमें हल्की चरपराहट टाइप की होती है, तो उसमें क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आइसोथायोसाइनेट होता है। आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होती है, मूली में चरपराहट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मूली की जड़ों की त्वचा का रंग गुलाबी होने के कारण कौन सा वर्णक है? आपने देखा होगा कोई कोई मूली, नॉर्मल मूली सफेद होती है, लेकिन कुछ मूली क्या हो जाती है, हल्की गुलाबी कलर की हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण क्या है, वो होते हैं एंथ्रोसाइनेनिन। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसाइएनिन होता है। ठीक है, मूली है, मूली क्या है, एक परपरागित फसल है, या स्वपरागित फसल है, या प्राय परपरागित फसल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये होती है परपरागित फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। सलजम या टर्निप, सलजम को क्या बोलते हैं, टर्निप, ब्राउन हट का कारण है? तो क्या है इसका कारण? इसका कारण है बोरोन की कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चुकंदर किस कुल की सब्जी है? आपने देखा होगा चुकंदर किस कुल की है, ये है आपका चिनोपिडिएसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे पहले भी मैं अभी करा चुका हूं इसी क्वेश्चन में, चिनोपोडिएसी कुल की सब्जी है। चुकंदर बी रूट, चुकंदर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी रूट। बी रूट का मूल स्थान है क्या, भूमध्य सागरीय में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, या उत्तरी अमेरिका में? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, भूमध्य सागरीय एरिया में ज्यादा ये पाई जाती है। मतलब मूल स्थान इनका कहाँ है, भूमध्य सागरीय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। याम है, याम क्या होता है? याम क्या होता है, याम क्या जड़ वाली सब्जी है, तने वाली सब्जी है, प्रकंद वाली सब्जी है, या कंद वाली सब्जी है? याम होती है प्रकंद वाली सब्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है, अरबी किस कुल की फसल है? तो अरबी, अरबी अरबी किस होते हैं, सोलेनेसी, अम्बेलीफेरी, एरिसी, या क्रूसीफेरी? तो अरबी जो होती है वो होती है एरिसी कुल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 69 क्या कह रहा है, प्याज सब्जी किस कुल का किस कुल का है? तो प्याज किसका होता है, लिलिएसी, एरिसी, एमरिलिडिएसी, या फिर सोलेनेसी? तो प्याज होता है, प्याज होता है आपका एमरिलिडिएसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, लीक सब्जी का खाने वाला भाग है? तो लीक सब्जी होती है, इसका खाने वाला जो भाग होता है वो होता है तना एवं पत्ती। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्रीकल्चर के इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, कल हमारी एक मैथ्स की क्लास आएगी, आज शाम तक आ जाएगी, क्योंकि ये क्लास आज 19 तारीख को सुबह आ रही है, तो शाम तक, आज शाम तक आपकी मैथ्स की क्लास भी
आ जाएगी। ठीक है, मैथ्स में लगभग मैंने हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन उठा रखे हैं और उसको मैंने बोर्ड में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।